एक कविता इंस्पिरेशनल जो आपको जागृत करेगी थोड़ा। निराशा के समय में जब कोई आशा की किरण दिखाई दे जाती है, निराशा के समय में जब कोई आशा की किरण दिखाई देती है, मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक लौट आती है। मुरझाए चेहरे पर रौनक लौट आती है। उमंग से, उत्साह से उसकी आँखों में खोई हुई चमक लौट आती है। उत्साह से, उमंग से उसकी आँखों में खोई हुई चमक लौट आती है। अंधेरी रात में जब जुगनू दिखाई दे जाते हैं, आप जंगल से गुजर रहे हैं और अंधेरी रात में जब जुगनू दिखाई दे जाते हैं, तो हिम्मत राहगीर की फिर से बढ़ जाती है। हिम्मत राहगीर की फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि निराशा में आशा की किरण जाग जाती है। रेगिस्तान में जब दूर से चमकती हुई रेत पानी सा दिखाई देता है, तो एक प्यासे व्यक्ति की आस फिर से जाग जाती है, क्योंकि निराशा में आशा की किरण जाग जाती है। प्यासे व्यक्ति की प्यास, आशा की किरण जाग जाती है। तो जब दूर से पानी रेत में दिखाई देने लगता है, भ्रम होता है, मृगमरीचिका बोलते हैं इसको, तो सूखे कंठ की प्यास जो है वो आस में बदल जाती है। जिंदगी की कठिनाइयों में जब कोई आकर साथ खड़ा हो जाता है, जिंदगी की कठिनाइयों में जब कोई साथ आकर खड़ा हो जाता है, तब सच पूछो दोबारा जीने का हौसला बढ़ जाता है। कोई मित्र बहुत परेशान है और जब कोई मित्र आकर साथ खड़ा हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो मरण तुल्य कष्ट भोग रहा होता है, अगर उसका कोई साथी उसका हौसला बढ़ाने के लिए खड़ा हो जाता है, तो उसके जीवन की आस फिर से बढ़ जाती है। तो निराशा के समय में जब कोई साथ खड़ा हो जाता है, तो जीने का हौसला फिर से बढ़ जाता है। अपने साथियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जब कभी वो संकट में हों, हमेशा उनका साथ निभाना चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए। दूर से खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया यही चाहती है कि आप परेशान हो, आपकी निंदा हो, आप कठिनाइयों से गुजरे। ऐसा देखते हुए, ऐसा सोचते हुए मन में लोगों को बहुत आनंद आता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपका भला सोचे और आपके साथ खड़े। तो आशा की किरण ऐसे लोगों के मन में जाग जाती है, जब उनके जीवन में कोई आकर साथ खड़ा हो जाता है। कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई साथी हमेशा कठिनाई में अपने साथियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने भाई बंधुओं का साथ निभाएं। धन्यवाद। यदि कविता पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मैं आपकी आभारी रहूँगी।